आठवां वेतन आयोग एक ऐसी खबर जिसने हर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के दिल में हलचल मचा दी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकारी सैलरी सच में डबल होने वाली है? तो चलिए आज इसके पीछे का पूरा सच जानते हैं। बिल्कुल सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये सवाल तो हर उस इंसान के मन में है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। सोशल मीडिया हो या दोस्तों की बातें, हर जगह यही सुनने में आ रहा है कि सैलरीज बस आसमान छूने वाली हैं। लेकिन क्या ये सच है? इस एक्साइटमेंट के पीछे की जो असली मैथमेटिक्स है ना, चलिए उसको समझते हैं। तो देखिए, एक बात तो साफ है, आठवां वेतन आयोग आ रहा है, ये पक्का है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सैलरी डबल होने वाली जो बात सब जगह फैली हुई है ना, वो एक मिसकंसेप्शन है, एक गलतफहमी। असली हिसाब किताब कुछ और ही कहता है। ठीक है, तो इसको पूरी तरह से समझने के लिए थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये वेतन आयोग है क्या? देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। ये एक प्रॉपर सिस्टम है, एक प्रोसेस है जो हर 10 साल में होता है। और इस प्रोसेस को समझना ही पूरी पिक्चर क्लियर करने के लिए सबसे जरूरी है। तो सीधे शब्दों में, वेतन आयोग एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी है, एक पैनल जिसका काम हर 10 साल में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी स्ट्रक्चर को रिव्यू करना है। वो महंगाई देखते हैं, सरकारी खजाने की हालत देखते हैं और फिर रेकमेंड करते हैं कि सैलरी में कितना बदलाव होना चाहिए। और ये साइकिल देखिए, आज़ादी के बाद से चला आ रहा है। लास्ट 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। तो अगला यानी 8वां वेतन आयोग ठीक 10 साल बाद 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखने वाली है, रिकमेंडेशंस लागू होने और बढ़ी हुई सैलरी हाथ में आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उम्मीद है कि 2027 के एंड तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। और इसका असर कितने लोगों पर पड़ता है, सोच के देखिए। करीब 50 लाख कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनर्स, यानी कुल मिलाकर 1.19 करोड़ लोग। इतने लोगों की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नेशन वाइड चेंज है। तो चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार है। सैलरी का असली फॉर्मूला क्या है, ये बढ़ती कैसे है? अब हम इस कैलकुलेशन के पीछे की जो रियल मैकेनिक्स है उसको आसानी से समझेंगे। बेसिकली किसी भी सरकारी सैलरी के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला बेसिक पे, जो सैलरी का फाउंडेशन है। दूसरा डियरनेस अलाउंस यानी डीए, जो बढ़ती महंगाई से बचाता है। और तीसरा हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए। अब इनमें से सबसे पहला जंप आता है बेसिक पे में, और वो होता है फिटमेंट फैक्टर के जरिए। इसको आप एक मल्टीप्लायर समझ सकते हैं। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था। इस बार 8वें वेतन आयोग में इसके थोड़ा कम रहने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ये 1.83 के आसपास हो सकता है। अब बात करते हैं डियरनेस अलाउंस यानी डीए की। ये ना महंगाई के खिलाफ एक शील्ड की तरह है। हर 6 महीने में ये बढ़ता है। तो 10 साल के लंबे समय में ये बढ़ते बढ़ते बेसिक पे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। कई बार तो 50 से 55% तक भी पहुंच जाता है। और यहीं पर है पूरा खेल, वो हिडन डिटेल जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। जब नया वेतन आयोग लागू होता है और फिटमेंट फैक्टर से बेसिक पे बढ़ जाती है, तो पिछले 10 साल से जमा हुआ जो डियरनेस अलाउंस है वो हो जाता है जीरो। बिल्कुल जीरो। इसे कहते हैं डीए रीसेट। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि सैलरी डबल नहीं होती। ठीक है, अभी भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, है ना? तो चलिए इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक पे लेवल 7 ऑफिसर की सैलरी, जैसे कि एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। देखते हैं कि 7वें से 8वें वेतन आयोग में उनकी सैलरी कैसे बदलेगी। तो देखिए स्क्रीन पर, अभी करंट बेसिक पे है 44,900 रुपए। इस पर 1.83 का फिटमेंट फैक्टर लगा तो नई बेसिक पे हो गई 82,167 रुपए। एक सॉलिड जंप। लेकिन अब देखिए, जो डीए अभी तक मिल रहा था 24,695 रुपए, वो नए स्ट्रक्चर में जीरो हो गया, रीसेट हो गया। हाँ, एचआरए जरूर बढ़ गया क्योंकि वो अब नई बेसिक पे पर कैलकुलेट होगा। तो इन सब को जोड़कर जहां पहले टोटल सैलरी 81,718 रुपए थी, अब वो हो जाती है 1,04,352 रुपए। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला? सैलरी डबल हुई? नहीं। लेकिन बढ़ी कितनी? लगभग 27.7%। ये एक बहुत ही अच्छी, एक सिग्निफिकेंट हाइक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये डबल बिल्कुल नहीं है। तो इन सब नंबर्स का, इन सब कैलकुलेशंस का उन एस्पिरेंट्स के लिए क्या मतलब है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं?
उनके फ्यूचर के लिए, उनके करियर के लिए इसके क्या मायने हैं? इसका मतलब ये है कि जो टॉप पोस्ट्स हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल से मिलने वाली पे लेवल 7 की जॉब्स, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ इन एमईए, जीएसटी इंस्पेक्टर, इन सब की स्टार्टिंग सैलरी अब 1 लाख रुपए पर मंथ से भी ऊपर जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है। तो इस पूरी चर्चा से जो की टेक अवेज हैं वो क्या हैं? सिंपल पॉइंट्स में याद रखते हैं। नंबर 1, 8वां वेतन आयोग आ रहा है, 2026 से लागू होगा। नंबर 2, सैलरीज में एक अच्छा खासा जंप आएगा, लेकिन डबल नहीं होगा। नंबर 3, इसका सबसे बड़ा कारण है डीए रीसेट। और आखिरी बात, नई सैलरी खासकर टॉप पोस्ट्स के लिए काफी अट्रैक्टिव होने वाली है। एक पे लेवल 7 ऑफिसर की स्टार्टिंग ही 1 लाख से ऊपर हो सकती है। तो अब सबके सामने सारे नंबर्स हैं, सारी कैलकुलेशंस हैं, एक स्टेबल करियर, एक अट्रैक्टिव सैलरी, रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा है। सवाल अब ये नहीं है कि वेतन आयोग क्या करेगा। असली सवाल ये है कि इस फ्यूचर को पाने के लिए कितनी मेहनत करने की तैयारी है।